नमस्कार मेरे प्रिय साधकों, मैं नीम करौली बाबा तुम्हें एक ऐसी सरल पर गहन वाणी सुनाता हूं जो तुम्हारे भीतर की सोई हुई चेतना को जागृत कर देगी। सुनो, बहुत समय से मनुष्य ने ईश्वर को दूर रख दिया है। वह सोचता है ईश्वर तो कहीं ऊपर है, मेरे लिए नहीं है, मैं बहुत छोटा हूं। पर यह सब झूठ है बेटा, यह सब मन की कमजोरी है। ईश्वर तो हर जगह है, हर सांस में है, हर धड़कन में है, और वह तुम्हारा है, केवल तुम्हारा। तुम उसे छोड़ो या न छोड़ो, वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ता। पर सवाल यह है, क्या तुम उसे अपने हृदय में बुलाते हो? क्या तुम उसे आने का रास्ता दिखाते हो? अगर नहीं, तो वह द्वार पर ही खड़ा रहता है, खटखटाता है, पर तुम सुनते नहीं। आज मैं तुम्हें वह रास्ता दिखाता हूं। सुनो, तुम कौन हो? तुम सोचते हो कि तुम एक शरीर हो, एक नाम हो, एक परिवार हो, एक नौकरी हो, एक घर हो। पर यह सब झूठ है, यह सब बाहर है। असली तुम तो भीतर हो। तुम्हारे अंदर जो प्रकाश है वो ईश्वर है, जो चेतना है वो ईश्वर है, जो शांति है वो ईश्वर है। तुम उसी ईश्वर का एक अंश हो। जैसे लहर सागर का एक अंश है। लहर सोचती है कि वो अलग है, पर असल में वो तो सागर ही है। ठीक वैसे ही तुम अलग नहीं हो, तुम सब कुछ का एक अंश हो। और जब तुम ये समझ जाते हो, तब तुम्हारा डर चला जाता है, तुम्हारी चिंता मिट जाती है, क्योंकि तब तुम जानते हो मैं अकेला नहीं हूं, मैं कभी अकेला नहीं हो सकता। तुम्हारी समस्याएं वे असल में क्या है? तुम कहते हो, बाबा मेरे पास पैसे नहीं हैं, मुझे नौकरी नहीं मिली, मेरा परिवार नहीं समझता, मेरा प्रेम मुझे छोड़ गया। ये सब समस्याएं हैं क्या? नहीं बेटा, ये तो परीक्षाएं हैं, ये तो सीखने के मौके हैं। ईश्वर तुम्हारी परीक्षा ले रहा है, देख रहा है क्या तुम सच्चे हो, क्या तुम में हिम्मत है, क्या तुम हार मानते हो या आगे बढ़ते हो। जब तुम समस्या को इस नजरिए से देखते हो, तो वह समस्या नहीं रहती, वो एक सीढ़ी बन जाती है, एक ऊंचाई बन जाती है, और तुम हर सीढ़ी चढ़ते हुए और मजबूत हो जाते हो। तुम्हारा डर, उसके बारे में सुनो। तुम डरते हो किस बात से? विफलता से, अकेलेपन से, गरीबी से, मृत्यु से? सुनो, ये डर तो सब में है। सबसे पहले ये स्वीकार कर लो। अगर तुम अपने डर को स्वीकार कर लो, तो वो डर आधा कम हो जाता है। पर अगर तुम डर को छिपाओगे, अगर तुम ये कहोगे कि मैं डरा नहीं हूं, तो वो डर और बड़ा हो जाएगा। वो तुम्हारे अंदर खोद खोद कर तुम्हें खा जाएगा। पर देखो एक बात, जब तुम हनुमान जी को याद करते हो, तब क्या होता है? हनुमान जी के पास कोई डर नहीं था। क्यों? क्योंकि वह राम के प्रेम में पूरी तरह डूब गए थे। उनके लिए जीवन मृत्यु, सुख दुख सब बराबर था। इसीलिए जब तुम हनुमान जी को याद करते हो, तो तुम भी धीरे धीरे उनके जैसा साहस पा जाते हो। ये साहस कहां से आता है? तुम्हारे ही अंदर से। बस तुम्हें जागृत करने की जरूरत है, और हनुमान जी का नाम उसी जागृति की घंटी है। सुनो, तुम अकेले नहीं हो। यह जो दर्द है तुम्हारा, यह नया नहीं है, यह नया अनुभव नहीं है। लाखों मनुष्य हजारों सालों से यही दर्द भोग रहे हैं। और क्या देखा? कुछ मर गए, कुछ जी गए। जो जी गए वे कैसे जीते? क्या उनके पास कोई चमत्कार था, कोई जादू? नहीं, बस एक बात थी, विश्वास। वो विश्वास कि ये दर्द शाश्वत नहीं है, ये भी कट जाएगा, ये भी बीत जाएगा। और भाई, ऐसा ही होता है। हर रात के बाद सुबह आती है, हर सर्दी के बाद गर्मी आती है, हर बारिश के बाद धूप आती है। तुम्हारी रात भी कट जाएगी, तुम्हारा दर्द भी बीत जाएगा। बस धैर्य रखो, बस विश्वास रखो।
तुम्हारी मेहनत, उसका क्या मूल्य है? बहुत लोग कहते हैं, बाबा, हम तो मेहनत कर रहे हैं पर फल नहीं मिल रहा, तब क्या करें? सुनो, इसमें एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। तुम मेहनत इसलिए नहीं करते कि फल मिले। तुम मेहनत इसलिए करते हो क्योंकि वह तुम्हारा कर्तव्य है। फल वह तो ईश्वर देगा, जब देना चाहेगा, जब तुम तैयार होगे। ये समझो, जब किसान बीज बोता है तो वह फल के बारे में नहीं सोचता। वह तो बस सही समय पर बीज बोता है, पानी देता है, निराई करता है, और फिर प्रकृति अपना काम करती है, फसल आती है। ठीक वैसे ही तुम अपना कर्तव्य निभाओ, बाकी ईश्वर को छोड़ दो, और तब देख कैसे फल अपने आप आ जाता है, और वह फल और भी मीठा होता है। यहां रुको। क्या तुम इस बात को समझते हो कि तुम्हारी मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, कि हर बीज, हर दिन, हर क्षण सब कुछ गिना जाता है? कमेंट करो, बाबा, मैं समझ गया, मेहनत ही मेरा धर्म है। ये एक छोटी सी बात है, पर यह तुम्हारी जीवन दृष्टि को पूरी तरह बदल देगी। तुम्हारा मन, उसके बारे में जानो। तुम्हारा मन एक बंदर की तरह है, हर क्षण एक शाखा से दूसरी शाखा पर कूदता है, अतीत में जाता है, भविष्य में जाता है, कभी यहां, कभी वहां, और तुम मन के पीछे दौड़ते हो, थक जाते हो, पर कभी रुकते नहीं। और तब क्या होता है? तुम्हारा ध्यान टूट जाता है, तुम्हारी शक्ति बिखर जाती है, तुम्हारी शांति चली जाती है। पर एक उपाय है, एक बहुत सरल उपाय। मन को एक ही जगह लगा दो, बस एक ही नाम पर, एक ही रूप पर, हनुमान जी पर, राम पर, कृष्ण पर, या फिर किसी ईश्वर पर। और फिर रोज रोज बस उसी को याद करो। सुबह जब जागो तो उसी को याद करो, रास्ते पर जाओ तो उसी को याद करो, काम करो तब भी उसी का नाम लो, रात को सोने से पहले फिर से उसी को याद करो। क्या होगा? धीरे धीरे तुम्हारा मन उसी एक नाम पर केंद्रित हो जाएगा। और जब मन एक हो जाता है, तब जीवन में एक अलग ही शक्ति आ जाती है, एक अलग ही सुगंध आ जाती है। सच्चाई, तुम्हारी असली शक्ति। बहुत लोग कहते हैं, बाबा, बस हम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएं, फिर चाहे कोई भी तरीका हो। पर सुनो, ये गलत है। लक्ष्य महत्वपूर्ण नहीं है, तुम उस लक्ष्य तक कैसे पहुंचते हो, यह महत्वपूर्ण है। अगर तुम झूठ बोलकर पहुंचो तो उस लक्ष्य में कोई मूल्य नहीं है। अगर तुम किसी को ठक्कर पहुंचो तो वह विजय धिक्कारी है। पर अगर तुम सच्चाई से, ईमानदारी से, अपनी मेहनत से पहुंचो तो भले वह देरी में आए, पर वह सदा रहेगा। वह तुम्हारा असली संपत्ति बन जाएगी। और जानते हो क्या? सच्चाई की एक अपनी ही शक्ति होती है। जब तुम सच्चे हो तो पूरी दुनिया तुम्हारे साथ हो जाती है, लोग तुम्हारी मदद करने आ जाते हैं, भाग्य भी तुम्हारे पक्ष में आ जाता है। क्यों? क्योंकि सच्चाई स्वयं में ईश्वर का रूप है, प्रेम सब कुछ का केंद्र। समझो, ये जो संसार है, ये प्रेम से ही चलता है। सूरज प्रेम से पृथ्वी को गर्मी देता है, चांद प्रेम से रातों को शीतलता देता है, माता अपने बच्चे को प्रेम से पालती है, पिता अपने परिवार को प्रेम से संभालते हैं। सब कुछ प्रेम का खेल है। पर मनुष्य ने प्रेम को भूल गया। वह सोचता है प्रेम तो कमजोरी है, प्रेम तो दर्द है। पर नहीं बेटा, प्रेम तो सबसे बड़ी शक्ति है। प्रेम से बड़ा कुछ नहीं है। जब तुम प्रेम करते हो तो तुम हर चीज को सहन कर सकते हो, हर दर्द को झेल सकते हो, हर परीक्षा में उत्तीर्ण हो सकते हो। तो सुनो, हर किसी को प्रेम करो, न केवल उसे जो तुम्हें प्रेम करता है, बल्कि उसे भी जो तुम्हें नफरत करता है। क्यों? क्योंकि नफरत करने वाला अधिक दर्द में है, वह और भी अधिक प्रेम की भूख में है। जब तुम उसे प्रेम करते हो तो तुम उसकी भूख को शांत कर देते हो, और तब
वो भी बदल जाता है। ये प्रेम की शक्ति है। यहां एक बार फिर कहना चाहता हूं, क्या तुम इस बात को गहराई से समझते हो कि प्रेम ही एकमात्र मार्ग है? कमेंट करो, बाबा मैं प्रेम से रहूंगा। ये एक वचन है, ये एक प्रतिज्ञा है। धैर्य तुम्हारी सबसे बड़ी सती। इस संसार में सब कुछ समय की मांग है। एक बीज को पेड़ बनने में कितना समय लगता है? साल दर साल। पर क्या बीज घबराता है? क्या वह कहता है मुझे अभी पेड़ बन जाना चाहिए? नहीं, वह तो बस धैर्य रखता है, मिट्टी में बैठा रहता है और धीरे धीरे कभी एक अंकुर निकलता है, फिर एक तना बनता है, फिर शाखाएं निकलती हैं और अंत में एक बहुत बड़ा पेड़ बन जाता है। तुम भी वैसे ही हो। तुम भी अभी एक बीज हो। तुम्हारा समय अभी आना बाकी है, पर तुम जल्दबाजी कर रहे हो। तुम कह रहे हो अभी मेरी बारी क्यों नहीं आई? पर सुनो, तुम्हारी बारी आएगी। बस धैर्य रखो, अपना काम करते रहो, अपने कर्तव्य को पूरा करते रहो, और तब एक दिन अचानक तुम देखोगे कि तुम खिल गए, तुम फूल बन गए, और उसके बाद तुम किसी और बीज को भी खिलने में मदद कर सकते हो। निरंतरता, इसे कभी छोड़ो मत। बहुत लोग शुरुआत करते हैं, ध्यान करते हैं, मंत्र जपते हैं, पर थोड़े दिनों में हार मान जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें तुरंत फल नहीं दिखा। पर सुनो, ये तो बहुत गलत सोच है। आध्यात्मिकता ये नहीं है। आध्यात्मिकता तो एक यात्रा है, एक लंबी यात्रा, जहां हर दिन तुम एक कदम आगे बढ़ते हो। और यह कदम हो सकता है कि महीनों में दिखे, साल दर साल में, पर अगर तुम लगातार चलते रहो तो एक दिन तुम शिखर तक पहुंच जाते हो। इसीलिए निरंतरता रखो। हर दिन, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, कम से कम 5 मिनट के लिए ईश्वर को याद करो। हर दिन अपना कर्तव्य निभाओ। हर दिन किसी को मदद करो। ये निरंतरता ही तुम्हारी असली साधना है। ईश्वर का प्रेम वो सर्वव्यापी है। समझो, ईश्वर का प्रेम किसी विशेष के लिए नहीं है, वो सब के लिए है। सुबह वो सूरज के माध्यम से सबको गर्मी देता है, गरीब को भी, अमीर को भी। बारिश वो सबके खेतों को पानी देती है, बड़े जमींदार के भी, छोटे किसान के भी। हवा वो सबके फेफड़ों में जाती है। ईश्वर वो सबको समान प्रेम देता है। पर क्या हम भी वैसा ही प्रेम देते हैं? नहीं, हम तो विभेद करते हैं, अपने को अलग समझते हैं, पराये को दूर समझते हैं। पर जब तुम ईश्वर के इस प्रेम को समझ जाते हो, तब तुम भी वैसा ही प्रेम देने लगते हो, और तब तुम्हारा जीवन एक पवित्र जीवन बन जाता है। तुम्हारा शरीर एक मंदिर है। सुनो, तुम्हारा शरीर कोई साधारण चीज नहीं है, ये ईश्वर का मंदिर है। इस मंदिर को पवित्र रखो। अच्छा भोजन करो, सात्विक भोजन, जो तुम्हारे शरीर को शक्ति देता है, जो तुम्हारे मन को शांति देता है। व्यायाम करो, योग करो, अपने शरीर का ख्याल रखो। क्यों? क्योंकि एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मन रह सकता है, और एक स्वस्थ मन में ही आध्यात्मिकता का बीज बो सकते हो। और सबसे महत्वपूर्ण, अपने मन को बुरे विचारों से दूर रखो, गुस्से से दूर रखो, लोभ से दूर रखो, ईर्ष्या से दूर रखो। इन सब को तुम्हारे मंदिर से बाहर निकाल दो, क्योंकि ये सब ईश्वर के लिए अशुद्ध है। ये सब तुम्हारी आध्यात्मिकता को गंदा कर देते हैं। यहां एक बार पूछना चाहता हूं, क्या तुम अपने शरीर और मन को पवित्र रखने का वचन दे सकते हो? कमेंट करो, बाबा मैं अपने शरीर और मन को पवित्र रखूंगा। ये वचन तुम्हें बदल देगा। मृत्यु, उससे डरो मत। बहुत लोग मृत्यु से डरते हैं, पर सुनो, मृत्यु तो सिर्फ एक बदलाव है। जैसे एक पत्ता गिरकर जमीन पर सड़ जाता है और फिर एक नए पौधे को पोषण देता है, ठीक वैसे ही मृत्यु भी एक नए जन्म की शुरुआत है।
तुम्हारा शरीर चला जाएगा, पर तुम्हारी आत्मा नहीं। आत्मा तो अमर है, और अगर तुम इस जीवन में सच्चे मन से भगवान का काम कर गए तो तुम्हारी अगली यात्रा और भी बेहतर होगी। इसीलिए मृत्यु से डरो मत। अपना काम करते रहो, अपना कर्तव्य पूरा करते रहो, और जब मृत्यु आए तो तुम खुशी से उसका स्वागत कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पास कोई दोष नहीं होगा, कोई पश्चाताप नहीं होगा। गुरु का महत्व और उसे कहाँ खोजे। बहुत लोग कहते हैं, बाबा मुझे एक गुरु दिखा दो, एक आध्यात्मिक गुरु। पर सुनो, सच्चा गुरु तो हर जगह है। जीवन ही तुम्हारा गुरु है। हर परीक्षा, हर कठिनाई, हर दर्द, ये सब तुम्हारे गुरु हैं। वे तुम्हें सिखाते हैं, तुम्हें तराशते हैं, तुम्हें बेहतर बनाते हैं। पर हां, अगर तुम्हें कोई सच्चा गुरु मिले, कोई ऐसा जो तुम्हारे मन को समझे, तो उसके पैरों में बैठ जाओ और उसकी बात को ध्यान से सुनो। पर याद रखो, गुरु तो बस रास्ता दिखाता है, चलना तो तुम्हें ही है। तुम्हारे प्रश्न, उनके उत्तर। कोई पूछता है, बाबा क्या ईश्वर सबको बराबर प्रेम करता है? ईश्वर का प्रेम किसी से अधिक नहीं, किसी से कम नहीं, सबको बराबर है। पर यह अलग बात है कि कुछ लोग उसके प्रेम को ग्रहण करते हैं और कुछ उसे ठुकरा देते हैं। कोई और पूछता है, बाबा क्या हम अपना भाग्य बदल सकते हैं? तुम्हारा भाग्य तुम्हारे कर्मों से बनता है, और कर्म तो तुम्हारे हाथ में है। तो तुम अपने कर्मों को बदलो और तुम्हारा भाग्य अपने आप बदल जाएगा। कोई तीसरा पूछता है, बाबा क्या भगवान की प्रार्थना सच में काम करती है? पर प्रार्थना का मतलब यह नहीं है कि तुम बैठ जाओ और कहो, भगवान सब कुछ कर दो। प्रार्थना का मतलब है तुम अपनी शक्ति को जागृत करो, अपनी मेहनत को दोगुना करो, और भगवान उसी मेहनत को कई गुना बढ़ा देता है। यह प्रार्थना की शक्ति है। आखिरी संदेश तुम्हारे लिए। बेटा, मैं तुम्हें बस एक ही बात कहना चाहता हूं। तुम्हारा जीवन एक उपहार है। हर दिन एक नई शुरुआत है, हर पल एक नया अवसर है। तुम्हें अपना जीवन व्यर्थ मत करना, अपने सपनों को मत छोड़ना, अपने लक्ष्य को मत भूलना, पर साथ साथ इस बात को भी मत भूलना कि तुम्हारे से भी बड़ा कोई है, एक ऐसा जो सब देख रहा है, सब सुन रहा है। और जब तुम सच्चे मन से उसके निकट जाओ, तब वह तुम्हारा सब कुछ बन जाता है। माता भी, पिता भी, गुरु भी, मित्र भी। तुम कभी अकेले नहीं हो। इसीलिए आज से ही शुरू कर दो। हर सुबह जब जागो तो ईश्वर को याद करो। हर दिन कुछ अच्छा काम करो। हर रात सोने से पहले अपने अंदर झांको। देखो कि आज मैंने क्या सीखा, क्या गलती की, क्या सुधार कर सकता हूं, और फिर अगले दिन और बेहतर होने का प्रण कर। यही है आध्यात्मिकता, यही है सच्ची साधना, और यही है तुम्हारे जीवन को बदलने का रहस्य। अंतिम आशीर्वाद। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। तुम्हारे जीवन में शांति आए, तुम्हारे हृदय में प्रेम आए, तुम्हारे मन में विश्वास आए, तुम्हारे घर में सुख आए, तुम्हारी आत्मा जागृत हो, तुम अपने सच्चे स्वरूप को पहचान लो, और तब तुम देखोगे कि तुम कभी अकेले नहीं थे। हर क्षण, हर पल ईश्वर तुम्हारे साथ था, अब भी है और हमेशा रहेगा। जय नीम करौली बाबा, जय हनुमान, जय श्री राम। नमो भगवते नीम करौली, हनुमते नमः। और हां, एक आखिरी बात, इस वीडियो को देखने के बाद तुम अकेले मत रहो। इसे अपने परिवार के साथ साझा करो, अपने दोस्तों के साथ भेजो, क्योंकि जब तुम किसी और को यह संदेश देते हो, तब तुम भी उसका अंश बन जाते हो, और ईश्वर की कृपा तुम पर दोगुनी हो जाती है। कमेंट करो, बाबा मैं समझ गया, मैं अब बेहतर बनूंगा। जय बजरंग बली, जय महाकाल,
जय माता काली। शांति, शांति, शांति।